हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्टडी IQ एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो परीक्षा है 17 जुलाई कोऑपरेटिव भर्ती परीक्षा, 17 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी को बहुत अच्छे से रखिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे और उन 40 क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ उसकी हम सारी क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखो, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोट है, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में हम एक स्टूडेंट की तरह हैं और इतनी अच्छी तैयारी करें कि कल जब हम उभरेंगे तो सबसे अलग ही निखरेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिन रात एक करके बहुत अच्छी मेहनत करो, ठीक है, ताकि लोग भी हमें याद करें। चलिए, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और आगे हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के कई कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, उस बेस पे हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, किस तरह से हमें करने। देखिए, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा बोर्ड मास रूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बोर्ड मास जो रूल है इसका देखो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी एक होता है जैसे वी बोर्ड मास, कई बार पढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं जैसे बार, है ना। वी का मतलब होता है वेनुकुलम, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को, पहले प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करोगे, कितना होगा, 2/3 12 कट गया, 12 3 36, 12 2 24, 24 माइनस 12। डिवाइड को चेंज करें इनटू में तो वैल्यू हो जाएगी इंटरचेंज, ठीक है। तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24, और 24 माइनस 24 कितना आंसर आएगा दोस्तों, 0। फर्स्ट का आंसर कितना है, 0 आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2/3 ऑफ, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट तो है ही नहीं। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो 12 to 24 -12 नहीं करना है, उससे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब कितना है, डिवाइड 1/2 है, डिवाइड 0.5 है ना, डिवाइड 0.5 है। तो यहाँ कितना बनेगा 24, और 24 में 24 गया तो 0 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कंटिन्यूसली डिवाइड है, तो डिवाइड को चेंज करें इनटू में वैल्यूज़ होगी इंटरचेंज। तो 100 डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 to 10 और 4, 5 4 20 और 2 40, ठीक है। तो 10/5, 10/4, 2 5 या 10, 2 2 जा 4, 5/2 है ना, तो 2.5। सेकंड का आंसर कितना है 2.5। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, 64 डिवाइड 24 इंटू 1/3। तो बोर्ड मास पहले डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 64 डिवाइड 24 इंटू 3 ही है, ठीक है। तो 8 8 64, 8 3 24, तो कितना है 8/9। इसका आंसर कितना है 8/9, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 64 को 33 इंटू 12 है, ठीक है। कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ से 11 कॉमन निकाल दूँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में 11 अगर मैं पहले कॉमन निकाल दूँ, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू कितना है 64, ठीक है, प्लस 11 बाहर निकला हुआ है तो 3 इंटू 12 कितना होगा 36, ये ध्यान रखिएगा। 64 इंटू 2 कितना होता है 128, 128 में आप क्या जोड़ दो, 36 को जोड़ दो, 36 को जोड़ दो, तो कितना आएगा 8 6 14, 3 2 5 6 164। इनको जोड़ दिया है ना, इनको चेक कर लेना। और फिर ये नंबर 11 से आपका मल्टीप्लाई होगा, 164 मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं, ब्रेक कर दो चाहो तो ऐसे 16 और 4 से, तो 164 है, 164 इंटू 11 होगा। 164 इंटू 11 कैसे करेंगे, तो 4 16 4 20, 16 और 2 18, 1804, ठीक है। फोर्थ का आंसर 1804, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं, देखो 11 कॉमन निकाला, 2 इंटू 64 होगा तो 128 हो गया, प्लस 11 बाहर निकल गया तो 36 हो गया, 36 इसमें ऐड हो गया तो कितना हुआ 8 6 14 3 4 5 6 164। 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का 4, 6 4 10, 6 7 8, 8 और 1 1804, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 144 आपको पता ही है, 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12, डिवाइड कितना है 2.4, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ से हटाया तो 0 लग गया, 24 से कटता है 5 बार, तो 5 का आंसर कितना है 5, ठीक है। चलिए फिर 12.5% मैंने बता रखा है, 12.5% का मतलब कितना है 1/8। देखो दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पहली वाली क्लास है, 3-4 जो क्लासें हमने आपको दे रखी है, सीक्वेंस में आप सारी क्लास अटेंड कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
इसके से पहले की जो सीक्वेंस की जो क्लासें हैं 1 2 3 4 ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, है ना। चाहे आप फास्ट मोड पे देख लो, ठीक है, आप भले जल्दी देख लो, कैसे भी करो, पर उन क्लास को आप देखिएगा, सारा सीक्वेंस में करा रखा है। आपको ऐसी क्लास कहीं भी नहीं मिलेगी, इस तरह से कोई भी आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। हम आपको बिल्कुल सीक्वेंस में और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एग्ज़ाम जब आपका 17 जुलाई है, मतलब 14-15 जुलाई तक आपका कंप्लीट कोर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, ऐसे तो हम बोले कि मैथ्स तो ऐसे 6 महीने में ख़त्म नहीं होती है, पर हम जो इंपॉर्टेंट, आपने वैसे तैयारी कर रखी है, अब आपके लिए क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम स्किप नहीं करें, उसमें हम लैग नहीं करें, इसीलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें पूरा, ठीक है। और इससे पहले ये क्लास आप डायरेक्ट देख रहे हो, तो इससे पहले क्लास फटाफट आप देख लेना, ठीक है ना। वो क्लास आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस सारी क्लास देखो, सीक्वेंस देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो 12.5% का मतलब कितना है, 1/8। 1/8 ऑफ मैंने बताया, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ, ठीक है। तो ऑफ 1/8 हो गया, 1/8 ये 640, तो 8 8 64 80, और डिवाइड कितना होगा 0.4, डेसिमल हटाओगे तो 0 लग जाएगा, 4 से 2, यानी कि इसका आंसर कितना है 6 का 200। 6 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा 200, 6 का आंसर क्या होगा 200, ठीक है। चलिए, उसके बाद 11 देखो, 12 इंटू 11, ठीक है, बता रखा है मैंने कैसे करोगे, 132 होगा, प्लस ये बता रखा है डिफरेंस कितना है, दो का बीच की संख्या कितनी है, 1 15, 15 का स्कोर कितना हो 225 माइनस 1 224, ठीक है। 132 इसमें जोड़ दो, तो 6 5 और 3 356, ठीक है। 7 का आंसर 356। फिर 8 देखिए, √25 आपको पता ही कितना होता है, √25 5 डिवाइड 2 है, इंटू कितना है, इंटू देखो, इंटू 0.25 का मतलब कितना हुआ, इंटू 1/4 होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8, यानी कि 5/8, इसका आंसर कितना है 5/8। 8 का आंसर कितना है 5/8, और 5/8 की डेसिमल वैल्यू होती है 0.625। 5/8 की डेसिमल वैल्यू होती है 0.625, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, √256 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो 11 का स्क्वायर, अगर बोलो 11 का स्क्वायर कितना है 121, 12 का स्क्वायर कितना है 144, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना है 169, ध्यान रखना 169। 14 का स्क्वायर कितना है 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना है 225, 15 का स्क्वायर कितना है 225। 16 का स्क्वायर कितना है 256, 256, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 16 का स्क्वायर हो गया 16, तो इसका √16, डिवाइड देखो, डिवाइड को चेंज करो इंटू में, तो क्या होगा इंटू 4, और ये ऊपर इंटू 4 है ही है, यानी कि 16 इंटू 16 बन गया वापस। तो 16 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा, 16 का स्क्वायर आएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसका आंसर कितना आएगा 9 का आंसर 256, ठीक है। चलिए फिर 10th का कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा कि 24 का स्क्वायर कितना है 576, और 26 का स्क्वायर कितना है, 26 का स्क्वायर कितना है 676। दो नंबर ध्यान रखना। देखो सभी बातें मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा, है ना, स्क्वायर भी आपको याद होंगे, और सीधे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओ उस दिन देखना, है ना। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको सब करा दूंगा, ये तो देखो अब 10-15 दिन बच रहे हैं, जो बेस्ट से बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पर फिर भी मतलब आप तैयारी अगर आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, इसीलिए ये क्लासेस सारी आप देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। चलिए, तो ये कितना हो रहा है 676, यानी कि 26, ठीक है। डिवाइड 26 इंटू 8, है ना, तो 26 कट गया, यानी कि इसका 10th का आंसर कितना हुआ 8, ठीक है। चलिए उसके बाद 11 का देखो बता रखा मैंने, जो होल नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर दो, 4 और 8 कितना हुआ 12, 2/3 1/3 1, 12 + 1 13, तो 13, और बचा कितना 3/4, तो 13 + 3/4, यानी कि कितना आएगा 13 3/4। देखो 8 4 12, और ये 1 13, 13 3/4, कितना आंसर होगा 11 का 13 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75, ठीक है। 12 का बताया मैंने आपको, 24 का स्क्वायर 576, तो ये बना 24, ठीक है। डिवाइड 96 ऑफ आ गया है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ 4 से कट रहा है 24 बार, तो 24 से 24 कितनी बार कट गया 1 टाइम, यानी कि 12 का आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा 1 होगा। 12 का आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। फिर 13 देखिए, √100 आपको बताया कितना होगा 10, 144 कितना होगा 12, और बचा कितना 324 कितना है 18। 18 का स्क्वायर 324, 30 और 10 40, 13 का 40, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 100/3% का मतलब होता है 1/3। 100/3% मतलब 100/3% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो 1/3 ऑफ 96, यानी कि ऑफ 96 इंटू 32,
तो कितना होगा दोस्तों, 3 से कितनी बार कट रहा है, 32, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, ठीक है। अब देखिए 5 का 15 का, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बता रखा है आपको, यहाँ पे अननोन क्या है x से, इसका बेस क्या है 6, तो 6 का देखो 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, ऐसे 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। 6 की पावर 4, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो 36 का स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ बताओ, 36 का स्क्वायर में क्या लिखूँगा, 36 का स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 6 की पावर 2 यानी 6 की पावर 4, ये 6 की पावर 3 तो 6 की पावर 6, ये 6 की पावर 4 तो 6 की पावर 4 और 4 16, ऐसे। तो 16 6 22 और 4 26, 16 4 20 6 26, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 26, 15 का आंसर कितना होगा 26, ठीक है। 16 0.25 0.25 है, तो यहाँ 25 का रूट कितना है 5, डेसिमल लगाए 2 के बाद यानी 1 के बाद लगा देंगे स्क्वायर रूट में, तो यहाँ आंसर कितना है 0.5, ठीक है। उसके बाद कितना है यहाँ पे 0.5 डिवाइड 4 है ना, 0.5 डिवाइड 4, डेसिमल हटाओ 0 लगा, 5 8 जा 40 यानी 1/8, और 1/8 की डेसिमल वैल्यू होती है 0.125, तो इसका आंसर होगा 1/8 या फिर 0.125, ठीक है। 16 हो गया। उसके बाद 17, देखो बताया मैंने इसका अननोन क्या है 22x, x निकालना है हमें, इसका बेस क्या है 7, तो 7 के बेस चेक करो, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, ठीक है। 7 की पावर 4 2401, ऐसे ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो ये, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स जुड़ जाती है, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर, यहाँ तो x की पावर m की पावर n है, मतलब x की पावर m इंटू n यानी 7 की पावर 4, ये 7 का क्यूब हुआ, ठीक है। ये कितना होगा 7 की पावर 4, तो देखो 4 3 7 और 4 11, 11 बराबर क्या होगा, जब बेस सेम होता है आधार जो होते हैं वो समान होते हैं, तो 7 की पावर 11 यानी 11 इक्वल टू कितना है 22x, तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी होगी हाफ, तो 17 का आंसर कितना होगा 1/2, ध्यान रखिएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, वही केस बन गया वापस, 5 है तो यहाँ बनाओ 5 का क्यूब होता है तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 4 तो 5 की पावर कितना होगा 4 3 12, 12 और 6 18, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 18, x की वैल्यू क्या होगी 18। चलिए देखो अब कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, 12 24, 12 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 18, प्लस यहाँ 2 बचेगा, 2 इंटू 16 32, 32 प्लस 18 कितना होता है 50, और 12 इंटू 50 कितना होगा, देखो 50 इंटू 12 की जगह अगर मैं 100 कर दूँ, इंटू 2 कर दूंगा, इधर इंटू 2 कर दूंगा तो डिवाइड भी 2 करना पड़ेगा, 2 6 यानी कितना होगा 600, इसका आंसर कितना होगा 600, ठीक है। 19 का आंसर 600। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 0.04 इंटू 0.3, 0.04 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0.2 और 0.3, 3 2 6 और डेसिमल लगेगा दो डिजिट के बाद, तो 0.06 है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के जो कि हमने प्रैक्टिस करी, जो हमने सीखा है उसी अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस में आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा देखिए, अधिक से अधिक क्लासों को देखिए, ठीक है, क्योंकि 17 जुलाई को हमारी परीक्षा है, उसी बेस पर हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप पेपर में अच्छा करके आओ, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जल्दी ही मिलते हैं अच्छे और नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।